देखिए, वक्फ कानून बनने के बाद से कई राज्यों में अब हम लगातार देख रहे हैं कि कार्रवाई का नोटिस जारी हो चुका है। लेकिन इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पन्ना से खबर सामने आई, जहां पर 30 सालों से मदरसा संचालकों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। लेकिन इस कार्रवाई के डर से अब उन्होंने मदरसे पर ही बुलडोजर चलवा दिया। देखिए तस्वीरें रिपोर्ट में। वक्फ पर नए कानून का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। वक्फ कानून पास होते ही सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जाधारियों में इसका खौफ भी अब दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में पन्ना में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए एक अवैध मदरसे पर उसके संचालकों ने खुद ही बुलडोजर चलवा दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पन्ना जिले की बीडी कॉलोनी में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया यह अवैध मदरसा, जहां पिछले 30 सालों से चल रहा था। सरकार की तरफ से मदरसे को यहां से हटाने के लिए पहले कई नोटिस भी भेजे गए, लेकिन तब वक्फ बोर्ड के दम पर उछल रहे मदरसा संचालकों ने किसी नोटिस की परवाह नहीं की, जिसके चलते ये मामला लंबे वक्त तक कोर्ट कचहरी में फंसा रहा। लेकिन पिछले दिनों जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पास होकर कानून बना, प्रशासन ने एक नोटिस पर मदरसा संचालकों ने खुद ही मदरसे पर बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। अगर कोई व्यक्ति अपने संरचना को या अपने किसी निर्माण को गलत मानता, अवैध मानता है और उसको स्वयं ही हटाने का प्रयास करता है, तो ये एक अच्छी बात है। पन्ना प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मदरसा गिराने के लिए संचालकों पर कोई दबाव नहीं डाला था। चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित था, इसलिए प्रशासन अदालत के आदेश का इंतजार कर रहा था। लेकिन मदरसा संचालकों ने खुद ही अवैध निर्माण को तोड़कर एक नजीर पेश की है, जिसका स्वागत होना चाहिए। वहीं अवैध मदरसा हटाए जाने के बाद स्थानीय लोग भी हैरान हैं। लोग इसे नए वक्फ कानून का असर बता रहे हैं, जबकि मदरसा संचालकों की सफाई है कि उन्हें ये जमीन ग्राम पंचायत से मदरसा बनाने के लिए ही मिली थी। लेकिन जब नगर निगम ने इसे अवैध बता दिया, तो उन्होंने खुद ही मदरसे को हटाने का फैसला लिया। वक्फ की संपत्ति के नाम पर गुंडे, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वाले लोगों के अड्डे बन गए। समाज के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने कब्जे बना लिए। वक्फ कानून बना करके लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति जी ने कानून बना दिया है। अब वक्फ की संपत्ति चैनलाइज हो गई। वक्फ की संपत्ति गुंडों से, अपराधियों से बाहर आएगी। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पन्ना में जिस तरह से सरकारी जमीन से कब्जा छूटा है, उसमें नए वक्फ कानून का बड़ा रोल है। ऐसे में आने वाले दिनों में देश के और इलाकों में ऐसी तस्वीर देखने को मिले, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर आपको मध्य प्रदेश के रतलाम से बताते हैं, जहां 2-3 पहिया वाहनों की टक्कर हुई है और इस टक्कर में वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद खंबे से गाड़ी टकरा गई थी, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं। इलाज के दौरान हालांकि एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम की ये पूरी घटना है, जहां इस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 वाहनों की टक्कर में एक महिला की जान चली गई है सड़क हादसे में, और वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये तेज रफ्तार 2-3 पहिया वाहन आते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, और उसके बाद वहाँ जो पोल लगा होता है, इलेक्ट्रिक पोल लगा होता है, उससे जाकर इनकी टक्कर होती है। एक महिला की जान चली गई है। देखिए, वक्फ कानून बनने के बाद से कई राज्यों में अब हम लगातार देख रहे हैं कि कार्रवाई का नोटिस जारी हो चुका है। लेकिन इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पन्ना से खबर सामने आई, जहां पर 30 सालों से मदरसा संचालकों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। लेकिन इस कार्रवाई के डर से अब उन्होंने मदरसे पर ही बुलडोजर चलवा दिया। देखिए तस्वीरें रिपोर्ट में। वक्फ पर नए कानून का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। वक्फ कानून पास होते ही सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जाधारियों में इसका खौफ भी अब दिखने लगा है।
मध्य प्रदेश में पन्ना में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए एक अवैध मदरसे पर उसके संचालकों ने खुद ही बुलडोजर चलवा दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पन्ना जिले की बीडी कॉलोनी में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया यह अवैध मदरसा, जहां पिछले 30 सालों से चल रहा था। सरकार की तरफ से मदरसे को यहां से हटाने के लिए पहले कई नोटिस भी भेजे गए, लेकिन तब वक्फ बोर्ड के दम पर उछल रहे मदरसा संचालकों ने किसी नोटिस की परवाह नहीं की, जिसके चलते ये मामला लंबे वक्त तक कोर्ट कचहरी में फंसा रहा। लेकिन पिछले दिनों जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पास होकर कानून बना, प्रशासन ने एक नोटिस पर मदरसा संचालकों ने खुद ही मदरसे पर बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। अगर कोई व्यक्ति अपने संरचना को या अपने किसी निर्माण को गलत मानता, अवैध मानता है और उसको स्वयं ही हटाने का प्रयास करता है, तो ये एक अच्छी बात है। पन्ना प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मदरसा गिराने के लिए संचालकों पर कोई दबाव नहीं डाला था। चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित था, इसलिए प्रशासन अदालत के आदेश का इंतजार कर रहा था। लेकिन मदरसा संचालकों ने खुद ही अवैध निर्माण को तोड़कर एक नज़ीर पेश की है, जिसका स्वागत होना चाहिए। वहीं अवैध मदरसा हटाए जाने के बाद स्थानीय लोग भी हैरान हैं। लोग इसे नए वक्फ कानून का असर बता रहे हैं, जबकि मदरसा संचालकों की सफाई है कि उन्हें ये जमीन ग्राम पंचायत से मदरसा बनाने के लिए ही मिली थी। लेकिन जब नगर निगम ने इसे अवैध बता दिया, तो उन्होंने खुद ही मदरसे को हटाने का फैसला लिया। वक्फ की संपत्ति के नाम पर गुंडे, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वाले लोगों के अड्डे बन गए। समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कब्जे बना लिए हैं। वक्फ कानून बना करके लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति जी ने कानून बना दिया है। अब वक्फ की संपत्ति चैनलाइज हो गई। वक्फ की संपत्ति गुंडों से, अपराधियों से बाहर आएगी। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पन्ना में जिस तरह से सरकारी जमीन से कब्जा छूटा है, उसमें नए वक्फ कानून का बड़ा रोल है। ऐसे में आने वाले दिनों में देश के और इलाकों में ऐसी तस्वीर देखने को मिले, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर आपको मध्य प्रदेश के रतलाम से बताते हैं, जहां 2-3 पहिया वाहनों की टक्कर हुई है और इस टक्कर में वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद खंबे से गाड़ी टकरा गई थी, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं। इलाज के दौरान हालांकि एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम की ये पूरी घटना है, जहां इस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 वाहनों की टक्कर में एक महिला की जान चली गई है सड़क हादसे में, और वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये तेज रफ्तार 2-3 पहिया वाहन आते हैं, आपस में टकरा जाते हैं और उसके बाद वहाँ जो पोल लगा होता है, इलेक्ट्रिक पोल लगा होता है, उससे जाकर इनकी टक्कर होती है। एक महिला की जान चली गई है।